गर्मजोशी से मुझे गले मिले। और जब 335 झोंपड़ियाँ जो खुद साहब के मकान में वहाँ से मैंने जब शिफ्ट करवाए तो उसी तरह मुझे गर्मजोशी से मिले थे। और आखिर बार जब वो हज भवन बना तो उस जलसे में आए थे, उस दिन भी इसी मोहब्बत का इजहार किया। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आज मेरी तरफ से ख्वाजा अक़ीदत की तरह मैं इजहार करना चाहता हूँ कि उनके जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जनाब मीनून सही साहब, जनाब अजीज़ुल्लाह बेग साहब, जनाब जानी साहब, जनाब कुरैशी साहब, आप तमाम मिलकर आप सेलेक्ट करें जनाब वास्ते साहब कि एक अच्छी सी किताब की शक्ल में मैं मेरी तरफ से शाया करना चाहता हूँ। ख्वाजा अक़ीदत के तरह मुझे खुशी हुई इस बात की कि अफसोस एक तरफ रहा तो खुशी हुई इस बात की आज भी कौम जिंदा दिल है। एक ऐसी शख्सियत के रहने के बाद बहुत जल्दी एक ताज़ियती इजलास अपना मुनक़िद किया और इन चंद अल्फाज के साथ मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला में आला से आला मकाम। बंडे के करीब था तो वहाँ इनका एक दवाखाना होता था। जब कभी भी मैं फ़ोन करता तो फौरन मुझे बुला लेते। तकरीबन तवील गुफ्तगू मिल्लत के मसाइल पर, मुसलमानों के मसाइल पर, तालीमी मसाइल पर गुफ्तगू होती थी। इतनी अजीम शख्सियत आज इस दुनिया में नहीं रही। बस मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, इनकी बख्शिश फरमाए, इनके सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। इनके ख़ब्र पर अल्लाह ताला अपने नूर की बरसात बरसाए और इन्हें नूर के चादर उड़ाकर अल्लाह इन्हें ता क़यामत रखे। बस इतना दुआ करते हुए अपनी जगह देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। याद रखें और आप तमाम का शुक्रिया कि आप जो है आप यहाँ आए। जैसा जानी साहब ने कहा कि जो अगला एक और प्रोग्राम करने वाले हैं इंशाल्लाह बड़े पैमाने पर करेंगे। डॉक्टर साहब की बड़ी ख्वाहिश थी। डॉक्टर साहब ये भी कहते थे कि जो आप अब जाने जो है इसका मुकम्मल इंतजाम करेंगे। मैं दूल्हे की तरह वहाँ आऊँगा, वो नहीं है हमारे। डॉक्टर सीवैस खान मरहूम के सिलसिले में जो ताज़ियती जलसा मुनक़्क़िद हुआ, आज इस जलसे की सदारत करते हुए बड़े अफसोस के साथ कि कौम को एक अच्छे से मुफ़क्किर, एक अच्छे से समाजी कारकुन, एक एजुकेशनिस्ट, एक अच्छे कलम निगार आज हमारे साथ नहीं है। डॉक्टर सीवैस खान साहब को अल्लाह ताला जन्नत मग़फ़िरत करे। एक तरफ मुझे इस बात का अफसोस है तो मगर एक बात की भी खुशी है कि कौम में आज भी ज़िंदा दिली क़ायम है। उन्होंने जिस मोहब्बत और जिस शफ़क़त के साथ ये ताज़ियत इजलास मुनक़्क़िद किया और जिस तरह उनके दोस्त अहबाब ने अपने अपने तासुरात पेश किए, मुझे इस बात की खुशी है कि आज भी कौम में ज़िंदा दिली बाक़ी है। बस इन चंद अल्फाज के साथ। सर, आपके और उनके ताल्लुकात कब से हैं और कैसे थे? अरे उनके मेरे ताल्लुकात में जब कॉलेज में स्टूडेंट लीडर था तो बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट लीडर था उस वक्त से मेरे ताल्लुकात रहे। उस ज़माने से मेरी हौसला अफजाई करते रहे। जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा उस वक्त भी इतनी हौसला अफजाई की, और जब ख़ासकर मैं जिब्रा जलवा के साथ इस हल्के जमाहर से इलेक्शन लड़ा तो वो बड़ा परेशान थे, नहीं कि जिब्रा जलवा एक मशहूर लीडर है, आप हिम्मत मत हारिए, हम सब आपके साथ हैं। बग़ैर एक पैसे की उम्मीद किए अपने जेब से पैसे खर्च कर जिवराज, ख़ासकर जिवराज जल्ला के इलेक्शन में जब मेरे ख़िलाफ़ जिवराज जल्ला थे उस वक्त मेरे कामयाबी के लिए बहुत उन्होंने मेहनत की। और उसके साथ साथ बड़ी गर्मजोशी के साथ मुझे गले मिलाया
मुझे आज भी याद है कि हज कैंप में जिस तरीके से डायरेक्ट फ़्लाइट यहाँ से जब शुरू हुई, एज ए हज मिनिस्टर मैंने जब ये हुज्जाज इकराम के लिए एक हज कैंप का मुनक़िद किया था तो बड़ा खुश हुआ और कहने लगे कि हिंदुस्तान में एक मिसाल आपने क़ायम कर दी। और उसी तरह खुदूस साहब के झोपड़ियों से भी बड़ा मुतासिर रहे कि 335 झोपड़ियों को आपने शुरू किया। बहरहाल अब मैं ज़्यादा बातें करना नहीं चाहता, वो मेरे खैर खा रहे हमेशा। आपकी तकरीर में आप कह रहे थे किसी किताब की इजरा के बारे में। हाँ, मैं वो मेरे तरफ से हमारे दोस्त अहबाब जनाब मेमनून सईद साहब और दूसरे दोस्त अहबाब जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब, ये सब एक एडिटोरियल टीम मिल के वो तय करें कि किस तरह की किताब शाये होनी है। मैं चाहता हूँ कि ये किताब सिर्फ यही नहीं रहे, ये सारे हिंदुस्तान के लाइब्रेरीज़ में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कौम के जितने भी इदारे हैं उनको उन तक ये और उन लाइब्रेरी तक ये किताब पहुँचे। शुक्रिया। हर डॉक्टर सुवैस खान नहीं है। इस डॉक्टर की बात ही सबसे जुदागाना है, सबसे अलहदा है, सबसे अलग है। और ऐसे डॉक्टर खाल खाल ही पैदा होते हैं। और डॉक्टर साहब ने अपने कालमों के ज़रिए जो कुछ लिखा वो इतना आसान, इतना सलीस, इतना आसान फहम कि एक मामूली पढ़ा लिखा आदमी भी जो है आपके मज़ामिन को ना सिर्फ समझ सकता था बल्कि उस पर जितना भी हो सकता था वो अमल करने के भी काबिल। ऐसे बहुत कम मज़ामिन पढ़ने को मिलते हैं। ये डॉक्टर साहब का कमाल था लिखने का कि इतनी शाइस्ता शुस्ता और शुस्ता ज़बान में आप लिखते थे कि पढ़ने वाला मुतासर हुए बग़ैर नहीं रह सकता था। इसके लिए बड़ा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं था। सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब के मज़ामिन की ये थी। डॉक्टर साहब ने कई किताबें भी लिखी और जितने मज़ामिन डॉक्टर साहब ने लिखे उसको जमा करके किताबी शक्ल देने की भी बात हुई। आले जनाब आर रोशन बेग साहब ने ये बीड़ा उठाया है कि वो इस किताब को शाये करेंगे और उन्होंने हम चंद लोगों को इसकी जिम्मेदारी भी दी है कि किताब मुरतब करें इंशाल्लाह। जी, लोग अपने तिब्बी मसाइल डॉक्टर साहब के साथ जो है खुतूत के ज़रिए रब्ता करते थे, क्या इस वक्त कोई इस तरह के डॉक्टर उभर कर आ सकते हैं? नहीं, आज अपने मेरे ख्याल से आज जितने भी डॉक्टर हैं वो पेशा वाराना ज़हनियत के मालिक बन गए हैं। सिर्फ पैसे कमाना जो है उनका मकसद रह गया है। ऐसी सूरत हाल में एक वाहिद डॉक्टर थे जिन्हें गरीबों का भी ख्याल था। जो लोग आते किसी की सिफारिश अगर लेकर आते तो उनके पास पैसे भी वो नहीं लेते थे। यहाँ तक जिन अहबाब का मैं जिक्र करता उनका इलाज भी जो है डॉक्टर साहब खुद किया करते थे। ये एक खूबी थी। अब आजकल के डॉक्टरों में बहुत कम हो सकता है, बहुत कम डॉक्टरों में ये बात नहीं हो गिनती के, लेकिन मेजॉरिटी जो है अक्सरियत जो है ऐसे डॉक्टरों की है जो सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से